2 जून की रोटी। आज खाने में कुछ भी नहीं है, ऐसे कब तक चलेगा अम्मा? बेटी व्याकुलता भरी आवाज में अम्मा से कहती है। अम्मा बेबसी भरी नज़रों से अपनी बेटी को देखती और कहती है, लाडो, आज तबीयत ठीक नहीं है, तू चली जा आज काम पर। कुछ पैसे मिलेंगे तो घर में अनाज आएगा, तब कुछ भोजन का इंतजाम हो पाएगा। बेटी अम्मा से कहती है, माँ मैं नहीं जाऊंगी, बहुत काम रहता है घर का, और वो जमींदार कम पैसे देता है, तुम जाओगी तो ठीक रहेगा। पिछले दिनों का हिसाब पूरा नहीं दिया, तुम्हारी तबीयत की वजह से तुम काम पर नहीं गई। अम्मा भरे कदमों से उठी, लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश में थी। सिर पर कपड़ों से बंधा एक गोल कपड़ा बांधकर वो काम पर निकल गई। पहुंचते ही जमींदार कड़क आवाज में, क्यों अम्मा, अब क्यों आई हो काम पर? तुम्हारी उम्र तो हो चुकी है, बेटी है घर में, उसको भेज देती। अम्मा कांपते स्वर में, रहने दो बेटा, काम मैं कर लूँगी। इस बार पगार थोड़ा सा ज़्यादा दे देना, भले ही अगले महीने काट लेना, घर में राशन नहीं है। बेटा पिछले साल ख़त्म हो गया, उसके बाद से मैं खुद बोझिल हो गई हूँ। अब बेटी की शादी भी करनी है, कैसे करूँ? घर में खाने की समस्या ऐसे घिरी रहती है। जमींदार चुप हो गया। अम्मा की आंखों से बहते आंसू देख उसका मन द्रवित हो गया। वो बोला, ठीक है अम्मा, तुमसे जितना कार्य हो सके कर लो, अगर नहीं कर पाओ तो अभी बैठकर आराम कर लो, फिर काम देख लेना। अम्मा उठी, बिना बोले वे ईंटों का बोझ अपने सिर पर रखकर अपने काम में लग गई। सवेरे से शाम बीत गई। जब काम से लौटने के लिए अम्मा बाहर आई तो बेहाल होकर गिर गई। अम्मा अम्मा क्या हुआ? फिर जमींदार बदहस दौड़कर पानी लाया। अम्मा बेहोश थी। पानी के छींटे मारते ही थोड़ी होश में आई और जमींदार से बोली, बेटा एक काम करना, आज की पगार जो बनती है वो मेरी बेटी तक पहुंचा देना। मेरा सफ़र अब यहीं तक था, इसीलिए अब तुम जाकर ये मजदूरी के पैसे बेटी को दे आना, और बेटी से कहना कि दहेज के लिए बेटी में कुछ गहने संभाल कर रखी है, उसे निकाल ले और शादी करके अपना घर बसा लेगी। और ये मेरी शादी के गहने थे जो संजो कर उसके दहेज के लिए रखी थी, और आज जो मजदूरी मिली है उसके पैसे दे देना उसे, ताकि आज का राशन आ सके और 2 जून की रोटी का इंतजाम हो सके। इतना कहकर अम्मा अनंत यात्रा पर निकल गए और जाते जाते 2 जून की रोटी का इंतजाम कर गई। वीडियो अच्छी लगी